भाइयों भाई आ चुका है वापस से एक और नए लैपटॉप के बारे में बात करने को, मतलब ऐसा दिल से पसंद है, फेवरेट वर्क। आज हम लोग बात करने वाले हैं MSI कटाना के बारे में। इसके अंदर आता है RTX 4050 एंड ये डेफिनेटली एक वैल्यू फॉर मनी कार्ड हो सकता है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। बात करते हैं वीडियो में, एंड तक क्यों देखोगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिकेशन यानी रहा फेवरेट काम स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करना, तो इसके साथ आता है इंटेल i7 13 जनरेशन का प्रोसेसर, वो भी 13620H मतलब हाई परफॉर्मेंस 10 कोर्स का CPU एंड 16 थ्रेड्स के साथ आता है। अब P कोर्स जिसमें से 6 हैं एंड 4 हैं E कोर्स। P कोर्स E कोर्स सिंपल भाषा में P मतलब परफॉर्मेंस, यानी कि जब परफॉर्मेंस वाला टास्क कर रहे होगे तो ये 6 P कोर्स काम आएंगे, एंड जब नॉर्मल टास्क कर रहे होगे तो उसके अंदर E यानी कि एफिशिएंसी कोर्स काम में आएंगे। एंड बाकी इसके अंदर आता है 4050 6GB VRAM के साथ, वो भी 105 वॉट TGP वाला, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैंने रिसेंट में एक लैपटॉप के बारे में बात करी थी, एसर प्रेडेटर हीलियो 300, उसके अंदर RTX 3060 था 6GB VRAM वाला, वो भी था 140 वॉट TGP वाला, एंड ये उससे पावरफुल होगा। फिर इसके अंदर आती है रैम 16GB DDR5 टाइप, क्लॉक स्पीड 5200 मेगाहर्ट्ज, बढ़िया है, वो भी डुअल चैनल के अंदर। एंड इसको तुम जा सकते हो मैक्स, इसके साथ दर्शन तुम ले सकते हो 64GB का, एंड साथ में आती है 1TB की Gen 4 SSD, मतलब Gen 4 मतलब फुल, एंड इसके साथ आते हैं 2 स्लॉट, तो मतलब तुम अपग्रेड कर सकते हो 2TB पर स्लॉट के हिसाब से। एंड बाकी लेटेस्ट कनेक्टिविटी दुनिया भर में फुल कनेक्टिविटी है। अब देखो डिजाइन के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे दिया जाए। कटाना नाम में है, लेकिन लोहा नहीं हो जाता कटाना लगाने से, तलवार नहीं बन जाता मामला। तो इस रीजन की वजह से हाँ, प्लास्टिक बिल्ड का लैपटॉप है एंड डिसेंटली एवरेज है, बस पन्नी से अच्छा है। इतना समझ लो जिस प्लास्टिक की थैली में तुम अपनी सब्जियां लाते हो उससे अच्छा है। अब डिस्प्ले के ऊपर आ जाते हैं। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले है, 1080p लेवल IPS पैनल है, 45% NTSC की डिस्प्ले है, जो कि अराउंड हो जाती है 62 to 65, है ना। इसकी जो ब्राइटनेस है वो है 300 निट्स विद 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश। बट द प्रॉब्लम इज कि इस प्राइस रेंज के अंदर जिस पे आ रहा है, एक पीस ऑफ टाइम के लैपटॉप्स ना 100% SRGB के आसपास आ जाते थे, बट ये नहीं आ पा रहा है। तो मतलब समझ सकते हो कि इतना कॉम्पिटिशन टफ हो चुका है। हाँ ना, ये डिस्प्ले के हिसाब से कलर ग्रेडिंग वगैरह नहीं कर सकते, कलर्स तुम्हें नॉर्मल देखने को मिलेंगे। गेमिंग के लिए अच्छा है, बट हाँ, जो कलर एक्यूरेसी चाहिए उसके लिए अलग एक्सटर्नल मॉनिटर लगाओगे तो ज्यादा मजा आएगा। इस लैपटॉप के अंदर ना एक और फीचर डाल रखा है, मक्स स्विच। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते उनके लिए हम ज्ञान दे देते हैं भाई साहब, क्योंकि ये एक ऐसा तरीके का चीज होती है जिसको लैपटॉप के अंदर डाला जाता है। ये होता है कि ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर लेता है अपने आपको eGPU एंड iGPU के अंदर। मतलब जब तुम्हें हैवी टास्क करना होगा ना, तो ये मेन GPU के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, एंड जब तुम्हें नॉर्मल टास्क करना होगा तो ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर जाएगा नॉर्मल इंटीग्रेटेड GPU पे। बट द प्रॉब्लम इज कि इसका कुछ खास मतलब है नहीं, तुम खुद भी स्विच कर। बट हाँ, ये बैटरी एफिशिएंट काफी ज्यादा होता है ना। Type-C से भी इसका आउटपुट है एंड HDMI से भी है, एंड जहां से भी तुम आउटपुट लोगे एक्सटर्नल GPU से डायरेक्ट कनेक्शन है। एंड साथ ही साथ 2 वॉट के स्पीकर दिए जाते हैं दोनों तरफ, जो कि नॉर्मल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए काफी ज्यादा अच्छे हैं। बैटरी ऐसा दिल से बात कर लेते हैं तो इसके अंदर है 53.5 वॉट आवर की बैटरी, जो कि सही है। 50% ब्राइटनेस रखोगे और कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ कर लोगे तो 1.5 घंटा के आसपास दे देगा, जो कि अच्छा है। बिकॉज जो इंटेल की जनरेशन में बता रहा हूँ, जैसे आगे जा रहे हैं, इन लोग को ऐसा खाने का बहुत शौक है, और खाना ये लोग खाते नहीं, तो ये लोग बैटरी के नाम पे दुनिया खा जाते हैं। अब देखो, जीवन और दुनिया में एक ही चीज दो लोगों को अच्छी लगती है, परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो Cinebench R23 मतलब सब मेरा दिल का फेवरेट सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर जो मल्टी स्कोर निकल के आता है वो है 16,603, एंड सिंगल कोर स्कोर निकल के आता है वो है 1825। अब इसे पावरफुल कहते हैं। एग्जांपल लूं तो इसके पहले की जनरेशन थी, वो थी 12650H, उसको उठाते हैं। उसका जो स्कोर था ना, मल्टी स्कोर, वो 12 से 13,000 के आसपास आता था, एंड सिंगल स्कोर 17 से 18 Cinebench R23 के अंदर इन सबको सरपास कर चुका है। पावरफुल मतलब बहुत ज्यादा। अब देखो गेमिंग का मामला दिया गया है, ठीक है, गेमिंग 4050। अब देखो पहले 4050 की बात करते हैं, फिर बताता हूँ बेसिक काम क्या कर सकते हो। जो इसके अंदर का 4050 है ना, वो 3D रेंडरिंग के लिए अच्छा है, मॉडलिंग वगैरह इसके अंदर तुम अच्छे से कर सकते हो। नॉर्मल काम के लिए चल जाएगा, डे टू डे काम के लिए तो बहुत अच्छे से चल जाएगा, एंड 4K प्लेबैक वगैरह इसका बहुत ज्यादा अच्छा है, एंड तुम सब कुछ कर सकते हो, लिटरल सब कुछ। सीधे प्रीवियस जनरेशन का एग्जांपल देते हैं, 12700H एंड 3050 जैसे लैपटॉप से कंपेयर करते हो, यानी कि एसर प्रेडेटर हीलियो 300 से, तो उसकी ये बिल्कुल पास पहुंच जाता है, बिल्कुल पास। एंड यहाँ पे तो 4060 हमने लिया भी नहीं है, 4050 ही है, और ना इसको जनरेशन का फायदा भी देखने को मिलेगा। लेकिन अब बेसिक काम बता देते हैं कि ये कर क्या सकता है। इसके अंदर तुम 4K एडिटिंग पूरा अच्छे से 4K 60 FPS दुनिया भर की सेटिंग्स डाल लो, बहुत पावरफुल प्रोसेसर है। इसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है जब तक तुम्हें दो बहुत खतरनाक काम ना हो। नॉर्मल इंसान हो, बेसिक स्टूडेंट हो, गेम खेलना है, लोग तुम्हारा के काम करने हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर जन्नत है सीधे। एंड हाँ, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, सारे प्लेबैक 4K वगैरह दुनिया भर के सब कुछ जो तुम सोच सकते हो ये कर देगा। गेमिंग की ऐसा बात करते हैं बिकॉज दिल से गेमर्स फुल ऑन। अब देखो पहले गेम की बात करते हैं, वो है वैलोरेंट। 1080 लेवल की हाई सेटिंग्स के अंदर वैलोरेंट के अंदर लगभग 300 से 400 FPS देखने को मिलते हैं। एंड हाँ, वैलोरेंट जो है ना, वो GPU नहीं CPU इंटेंसिव गेम थोड़ा ज्यादा है। फिर कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन 2, इसके अंदर जो 6GB की VRAM है ना, वो बहुत
ज्यादा तगड़े से यूटिलाइज हो जाती है। एंड DLSS को बैलेंस पे सेट किया गया है एंड 100 to 120 FPS देखने को मिल जाते हैं। एंड टेम्परेचर से वो होवर करते हैं 80 डिग्री आसपास, जबकि इसका पावर ड्रॉप बहुत ज्यादा है। देखो इससे समझ में आता है लैपटॉप और जीवन में दोनों में ठंडक बहुत जरूरी है, इसमें ठंडक है। एंड बाकी DLSS बैलेंस पे सेट किया एंड DLSS की वजह से FPS भी मेंटेन है। फिर Far Cry 6 को टेस्ट किया गया है 1080p अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग्स के अंदर, जिसके अंदर हम लोग को 110 FPS देखने को मिलते हैं। यहाँ पर समझ लो फुल मजा आ रहा है एंड टेम्परेचर वापस से कूल साइड पे ही है। फिर बात करते हैं Forza Horizon 5 के बारे में। Forza Horizon 5 अल्ट्रा प्रीसेट 1080p लेवल 90+ FPS देखने को मिल रहे हैं। अब देखो टेम्परेचर यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे हैं। एंड हाँ, ये जो गेम है ना Forza Horizon एक्चुअली एक रेसिंग गेम है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा पेसी चीजें चलती हैं। इस रीजन की वजह से FPS थोड़े कम और आते हैं तो मैं चला लेता, बट यहाँ पे भी अच्छे खासे 90+ FPS आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस के अंदर DLSS के साथ हाई सेटिंग्स के अंदर 100+ FPS देखने को मिल जाते हैं। साइबरपंक हम सबका फेवरेट गेम, बिना इसका कोई गेम के बारे में बात ही नहीं हो सकती भाई साहब। साइबरपंक कुछ ज्यादा ही कैपेबल गेम है, दुनिया भर की इसने हाई सेटिंग्स के ऊपर DLSS ऑन के साथ रेड रेसिंग को बंद करने के बाद 70 से 80 FPS देखने को मिलते हैं बिल्कुल। एंड एनवीडिया की DLSS टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है आजकल के एरा के अंदर, तो इस रीजन से क्वालिटी को उतनी लॉस भी नहीं होती और मजा तो पूरा देती है। FSR से तो बढ़िया ही चल रही है आज। तो कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर आ जाते हैं, तो क्या तुम्हें ये लैपटॉप चेकआउट करना चाहिए? देखो लेटेस्ट जनरेशन है ना, तो बिल्कुल चेकआउट करना चाहिए। RTX 4050 जैसा प्रोसेसर आता है, वो भी 105 वॉट TGP वाला, एंड ये 105 वॉट TGP वाला GPU तुम्हें 3060 के मजे दे देता है, तो इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। अब ये लेटेस्ट आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, तो इस रीजन की वजह से इसका जो बैटरी ड्रॉप वो थोड़ा अच्छा होता है, अपडेट्स वगैरह और कांस्टेंट आएंगे एंड और अच्छे से ये ऑप्टिमाइज होता रहेगा इन फ्यूचर। एंड साथ में जो प्रोसेसर है ना, वो इसके लिए डील मेकर बन जाता है, बिकॉज अभी तुम 3060 के साथ ढूंढने जाओगे तो शायद तुम्हें लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर ना मिले। GPU एक मायने में मैं मान सकता हूँ बराबर है दोनों, लेकिन प्रोसेसर कम्स द डील मेकर फॉर दिस लैपटॉप। इसके अंदर आता है Intel i7 13650H, बहुत पावरफुल एक्सट्रीमली। तो इन दैट MSI कटाना रिकमेंड करना हूं बिल्कुल भाई साहब, आंख बंद करो ले लो, बस 1.3 लाख के अंदर, क्या ज्यादा हो गया, इसीलिए कीमत तुमने बताई। तो बस यार, आपका वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चाहे ना हो तो ऐसे सब्सक्राइब के बटन को दबा देना। कमेंट्स में मुझे अपने ओपिनियन बता सकते हो कि तुम्हें क्या इस लैपटॉप की प्राइस वर्थ लगती है या तुम्हें कुछ और चेंजेस नहीं। मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। चैनल पे जाके और नई वीडियोस को चेकआउट करो, बाय।